स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था, सो कंपैरेटिवली तो मेरे को डिफिकल्ट लगा लास्ट ईयर से। मतलब पिछली बार मुझे काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखे थे, बट इस बार थोड़ा कह सकते हैं करंट अफेयर बेस्ड और मतलब फैक्ट्स ज्यादा थे, और जो पॉलिटी की वेटेज भी रहती है कि क्वेश्चंस रहते हैं, इस बार वो भी मुझे कम दिखे थोड़े। और हिस्ट्री भी बिल्कुल ऐसी थी कि आपको पता होनी चाहिए बहुत ज्यादा, और पैटर्न ये भी था कि आपको एथिक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिले। तो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन कैसा था बेसिकली इसमें? करंट अफेयर्स मैंने मतलब मैं तो प्रॉपर पूरे ईयर के अपने आप फॉलो कर रही थी, मतलब मेरे नोट्स मैंने अपने आप बनाए थे। तो अब स्टडी IQ के पेज को रीच आउट किया है, उसको लेके देखती रहती हूँ। जैसे हम वहां जाते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस आ जाती हैं सर्स एंड ऑल की। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका बेसिकली? बहुत बेकार। ग्रेजुएशन के मिड में दे रहा हूँ मैं। ओके, तो आपका फर्स्ट टाइम? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो स्टैटिक से तो इसमें कम आए थे क्वेश्चंस। ओके, और मोस्टली करंट से ही था। कैसे फैक्ट्स आ गया अचानक से कि फैक्ट्स? इसका ये भी है कि जैसे आंसर की यूपीएससी बोल रही कि इस बार आंसर की निकालेगी, तो इस रीजन से भी हो सकता है कि वो ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है, जो कि पिछला पैटर्न है था कि एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड एकाएक चेंज कर दिया है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का कैसा रहा रोल? करंट अफेयर्स भी ठीक रहा है, 5 से 7 क्वेश्चन रहे हैं। क्या ओपिनियन है आज के पेपर को लेकर? कैसा रहा पेपर? मेरा तो ठीक था, लेकिन यह है कि थोड़ा मतलब यूपीएससी जो है अपना पैटर्न चेंज कर रही है अभी के लिए फिलहाल। तो उसपे करंट अफेयर थोड़ा जो मतलब इकोनॉमिक्स बेस है, थोड़ा स्टैटिक पार्ट को ऐड करके करंट को देखने की जरूरत है अभी। और इलेक्शन से पहले ही डीएम वाली फीलिंग आ गई कि मतलब मैं चाहूंगी कि वो सब्जेक्ट को हटा के करंट अफेयर मतलब आपको कम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए और कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए ये जो कैपेसिटी आपको पहले मतलब गेन कर लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा करंट अफेयर टैकल करने में क्या आपको हेल्प मिला है? किस चीज से हेल्प मिला है? करंट अफेयर्स जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो उसमें मैं सारे जो आता है ना, एक आप सारे एडिटोरियल को ऐड करके दे दिया जाता था। उससे मैंने कई सारे न्यूज़पेपर पढ़े थे। कुछ चीजें समझ में आई, जैसे साइंस का हो गया, नॉर्मल फिजियोलॉजी का हो गया, तो लग रहा था कि हाँ ये चीजें कुछ मिलती जुलती है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मिलती जुलती रिकॉल हो रहा था कि हाँ ये चीजें हुआ है। सबसे पहले तो बताओ कैसा हुआ पेपर आज का? पेपर का लेवल ठीक ठाक था और पेपर मेरा ठीक ही हुआ है। तीसरा अटेम्प्ट है मेरा। पहले 2 अटेम्प्ट के मुकाबले कैसा लग रहा पेपर? आसान था, मुश्किल था? नहीं, थोड़ा सा टफ था इस बार। ये 2023 में जिस तरीके का पेपर हुआ था वैसा कुछ आया था इस बार। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन थे, इथिक्स के क्वेश्चन आ गए थे 3 क्वेश्चन। वो शॉकिंग था। पेपर देख के आपको कैसा लगा? पेपर ने धोखा दिया यूपीएससी ने या मैनेजेबल था? मैनेजेबल भी था। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम कर भी सकते थे अगर एक्यूरेट नॉलेज है। तो कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा परेशान किया? सर साइंस एंड टेक और एनवायरमेंटल। तो करंट अफेयर्स डायरेक्ट था या इंटीग्रेटेड फॉर्म में था? मैक्सिमम सर जैसे जो हमेशा क्वेश्चन बनाता है डायनामिक प्लस स्टैटिक करके, वो तो था ही था, पर कहीं कहीं ऐसा डायरेक्ट करंट अफेयर भी देखने को तो मिला। कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मेरा 60 के आसपास अटेम्प्ट है, क्योंकि उसके बाद मैनेजेबल था नहीं चीजें। तो अगर एक लाइन में बता, मतलब इस बार भी यूपीएससी ने सरप्राइज किया? हाँ सर, सरप्राइज कॉन्सेप्ट में भी किया, फैक्ट में भी किया, प्लस क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज किए। कैसा रहा यूपीएससी का एग्जाम? ठीक था मेरा। जीएस शॉक किया या जैसे एक्सपेक्टेड था मैनेजेबल था पेपर? मैनेजेबल ही था। तो जीएस का कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा परेशान किया है, शॉक किया? इकोनॉमिक्स, राइट। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। नहीं, आई वुड से पॉलिटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट इस बार जो है पेपर बहुत लेंदी था। इट वाज वेरी लेंदी, और फॉर द फर्स्ट टाइम एथिक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, जो टाइम टेकिंग था। क्या यूपीएससी ने इस बार भी धोखा दिया या मैनेजेबल था पेपर? पेपर मैनेजेबल था, बट क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट पैटर्न्स का आए थे। इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है यूपीएससी का, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे से टाइम मैनेजमेंट उतने प्रॉपर हो नहीं पाया उतने अच्छे से। करंट अफेयर्स कैसा था? डायरेक्ट था या वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में ट्रिकी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ स्टैटिक? बोथ इंक्लूडेड। डिफिकल्ट था या इजी था, या क्या किस तरीके से आप बताएंगे? उतना भी इजी तो नहीं बोल सकते हैं और डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, और करंट अफेयर्स का क्या रोल था पूरे पेपर में? करंट का तो कुछ मतलब ये नहीं है कि कहाँ से आएगा बोल के, लेकिन कुछ था जो बनने लायक था, लेकिन ऐसा भी इजी नहीं बोल सकते हैं। करंट अफेयर्स मतलब मीन्स बहुत ज़्यादा था जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था। स्टैटिक कम था, और एक ये था कि थोड़ा मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, तभी थोड़ा शौक ही लगा है। सो पेपर देख के कैसा लगा? यूपीएससी ने धोखा दे दिया या मैनेजेबल था? मैनेजेबल तो था, बट थोड़ा लेंदी था। पेपर देख के कैसा लगा आपको कि यूपीएससी ने धोखा दे दिया, मैनेजेबल था?
थोड़ा लेंदी था पेपर, मॉडरेट टू हाई था, मतलब क्वेश्चंस आसानी से तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। शॉक किया या आपने मैनेजेबल था पेपर? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन हाँ मतलब ऐसा पता था कि यूपीएससी शॉक तो देगा इस बार, क्योंकि जो सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पे जो एलिमिनेशन की ट्रिक चल रही थी उन्होंने सबको एलिमिनेट कर दिया। कैसा लगा करंट अफेयर्स आपको? इंटीग्रेटेड लगा या बिल्कुल ही डायरेक्टली था? नहीं, मतलब मुझे तो काफी शॉकिंग लगा। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप लोगों ने? 45 आपके? मैंने 46 अटेम्प्ट। आपका कितना रहा? कितने अटेम्प्ट किए? 88 अटेम्प्ट किए। आपने कितने किए? 59। आपके 56। ओके। ऐसा तो नहीं लगा यूपीएससी ने शॉक किया या मैनेजेबल था? शॉक किया है। कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा, कौन सा बहुत हार्ड लगा? थोड़ा साइंस एंड टेक का इजी था ओके। और पॉलिटिक्स है तो नहीं था। तो कौन सी स्ट्रेटजी आपके काम आई? कोई स्ट्रेटजी नहीं। को भी जिस आप जीएस का पेपर लेकर आ रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन का, उसके बारे में आपका क्या है? कौन से क्वेश्चंस आपको इजी लगे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको टफ लगे? टफ तो कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन टफ थे, बाकी करेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ओके। और पेपर थोड़ा लेंदी था। के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया या फिर आपके लिए टफ था, वो कौन सा पोर्शन है? इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? पहला ही था। पहला ही था। ओके, ठीक है। इस बार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, ज्यादा ट्विस्टेड थे या फिर वन लाइन क्वेश्चंस भी थे? पॉलिटी के थोड़ा वो ऑप्शन ट्विस्ट करके दिया था। ऑप्शन ट्विस्ट, वो लंबा कॉम्प्रिहेंशन देके और उसके बारे में पूछ रहे थे पहले डायरेक्ट। ओके। और वन लाइनर क्वेश्चंस की संख्या लगभग कितनी थी? वन लाइनर बहुत कम थे। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर तो काफी अच्छा ही था, बस समय का थोड़ा सा पाबंदी था। करंट अफेयर को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि आप उसे कितना भी पढ़ लीजिए, आपका नहीं बनेगा। आपको एक लॉजिकल अप्रोच के साथ ही डील करना पड़ेगा अल्टीमेट। ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं कि जो डायनामिक टाइप के रहते हैं, तो आपको कैसा फील हुआ? डायनामिक था, और इस बार इथिक्स के पेपर को भी इनडायरेक्ट वे में इंट्रोड्यूस किया गया है जीएस पेपर में, ये सरप्राइजिंग था। कैसा रहा पेपर? पेपर थोड़ा मुझे लेंदी लगा, बट इकोनॉमी का सेक्शन अच्छा गया, ठीक ठाक गया। और पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 5 से 6 क्वेश्चन गए। और एंशिएंट और मॉडर्न के बहुत कम क्वेश्चन थे। तो सेक्शंस वाइज अगर देखा जाए तो मॉडर्न पे जितनी मेहनत की थी उतनी काम नहीं आई। नहीं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।